सबसे पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। इस दिन के बारे में जितना कुछ भी कहना था दोनों कह चुके हैं, तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में कहने के लिए कुछ बचा नहीं। और कोई उनके बारे में कितना भी कुछ कह ले, व्हाटएवर एनीवन वांट्स टू स्पीक एनीथिंग, दैट्स नॉट इनफ। वो कभी भी इनफ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम उनकी क्वालिटी का, उनकी अक्वायर नॉलेज का हम कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते उनके पास कितनी कैपेसिटी थी। मैं आपको कुछ कहानियाँ सुनाता हूँ उनसे रिलेटेड। जब वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट थे, तब उनके पास रात रात को बच्चे पढ़ने आते थे। वो पद पर बने रहते हुए भी पढ़ाते थे। उन्हें किसी बात का कोई घमंड नहीं था कि हमें नहीं पढ़ाना है। वो पद पे थे, रात को वो पढ़ाने चले जाते थे किसी के यहाँ। इतना लगाव था उनको बच्चों से, विद्यार्थियों से। इसलिए इस दिन को हम लोग टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात। इस दिन को मनाने का जो बेसिक रीज़न है ना, वो कुछ ऐसे है कि जितने भी स्टूडेंट या टीचर एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन बिगड़ता है। जब स्टूडेंट बड़े हो जाते हैं, टीचर से भी बड़े हो जाते हैं, टीचर तो टीचर ही रह जाते हैं, स्टूडेंट उनके IPS, IAS, साइंटिस्ट कुछ भी बन जाते हैं। इसके बाद उनकी नज़रों में टीचर की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये दिन मनाने का जो बेसिक रीज़न है वो कुछ ऐसा है कि हमें, मतलब विद्यार्थियों को रिजोल्यूशन लेना चाहिए, शपथ लेनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में चाहे जो भी पढ़ाने के लिए आए, जैसा भी पढ़ाए, वो कुछ ना कुछ सिखा के गए हैं, तो हमें उनसे कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। और जो भी पढ़ा के गए हैं, ज़िंदगी भर उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उनके दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। आप लोगों ने APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी सुना होगा। इनकी बात हम बाद में करते हैं। पहले हम ये बताएं कि टीचर्स को भी ऐसा रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि हमें मार्केट में सिर्फ पैसा ठगने के लिए खड़ा नहीं होना है। हमें पढ़ाना भी है, बच्चों को सिखाना भी है। और पढ़ाने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं हो सकता कभी भी। एक और बात है, अगर किसी को लगता है कि सिर्फ किताब पढ़ के आप सबसे ज़्यादा तेज़ बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सिर्फ किताब पढ़ने से और रखने से इंसान सबसे तेज़ बन जाता, तो मेरे पास दो एग्जाम्पल है, किताब दुकान वाला और लाइब्रेरी वाला। दुनिया का सबसे तेज़ इंसान होता। तो किताब रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कहीं ना कहीं जाके पढ़ना पड़ेगा। कुछ बातें और भी है जो हम कहना चाहते हैं। कभी किसी टीचर को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो टीचिंग लाइनअप स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ आपसे ज़्यादा ज़रूर होगा, इसलिए वो पढ़ाने आए हैं। अंग्रेजी में वो कहावत आप सब लोगों ने सुनी होगी, 100% डोंट, सुने होंगे आप लोग, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कोई चीज़ बाहर से दिखने में कैसा है, अंदर से भी वैसा ही हो, ये ज़रूरी नहीं है ना। तो यहाँ से आप लोगों को एक नया मेंटेलिटी लाना होगा कि आप टीचर को कोऑपरेट करें, टीचर आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप लोग भीड़ देख के जाएंगे ना, तो भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। किसी महान इंसान ने कहा है, भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनो। यहाँ इतनी सारी भीड़ खड़ी है, इसके लिए खड़ी है, टीचर्स के लिए खड़ी है। फिलहाल यहाँ टीचर्स के लिए खड़ी है भीड़, कोई बात नहीं। कभी अगर विराट कोहली आपके गांव में आए तो क्या आप देखने नहीं जाएंगे? जाएंगे। लेकिन महापुरुष ने क्या कहा है, भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनो। देखने जाएं, अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर कोई इंस्पिरेशन आना चाहिए कि आप भी किसी दिन विराट कोहली के जैसा बने, कि लोग आपको देखने जाएं। अपनी वैल्यू कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुना है? 10-20 दिन पहले एक छोटा सा हादसा हो गया। वो फुटबॉल का मैच ख़त्म करके आए, इंटरव्यू देने आए, प्यास लगी उनको, उनके सामने कोका कोला की बोतल और पानी की बोतल रखी थी। उन्होंने कोका कोला का बोतल हटा के साइड में रख दिया, पानी का बोतल उठाया। उन्होंने सिर्फ दो वाक्य तो बोला ही, उन्होंने सिर्फ 2 शब्द कहे। उन्होंने कहा ड्रिंक वाटर, सिर्फ 2, ड्रिंक वाटर। इतना कहने के बाद आपको पता है कोका कोला कंपनी को कितना नुकसान हुआ? हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं, आज मेरा सब्जेक्ट नहीं है फिर भी हम बता देते हैं। 29,000 करोड़ बिलियन 4 दिन में।
अब जाके इसको हिंदू वर्दिक में कन्वर्ट करो, कितना ज़्यादा होगा। आपके ऐसे 50,000 लोग 500 साल तक भी गिनते रहे ना, तो इतना पैसा नहीं गिन पाएंगे, इतना ज़्यादा पैसा है ये। तो उन्होंने कितनी बड़ी बात कही, क्या कुछ बहुत ज़्यादा कहा? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ड्रिंक वाटर। कोका कोला के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, बस उठा के साइड रख दिया। किसी को प्यास लगी है, स्प्राइट से और कोका कोला से तो प्यास नहीं बुझेगा ना, उसके लिए तो पानी ही पीना पड़ेगा। उन्होंने कहा पानी पी लो, और कंपनी को कितना नुकसान हो गया? 29,000 करोड़ बिलियन, इससे भी ज़्यादा। अब समझो बात को, उनकी वैल्यू कितनी है। लोगों ने उनके बात को कितना अप्रोच किया, कितना पकड़ा। उन्होंने छोटी सी बात कही, ड्रिंक वाटर, लोगों ने कोका कोला पीना ही छोड़ दिया। समझ रहे हो? तो ज़िंदगी में कुछ ऐसी वैल्यू बनानी चाहिए। अब बात करते हैं कोका कोला कंपनी की। ज़रा सोचो, ये कंपनी कितनी बड़ी है जिसको 4 दिन में ही इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। कंपनी फिर भी चल रही है, बंद तो नहीं हुई। तो समझो कंपनी के पास कितना पैसा होगा। तो हमने क्या कहा, भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनो। कंपनी के अंदर काम करना है, ये सोच के काम मत करो। अपनी मेंटेलिटी को कुछ ऐसे सेट करो कि कंपनी के अंदर एम्प्लॉय बन के काम नहीं करना है, कंपनी का ऑनर बन के कंपनी चलाना है। समझ रहे हैं? तो ज़िंदगी यहाँ से यू टर्न लेती है। अब आते हैं कलाम साहब की बात पर। APJ अब्दुल कलाम का नाम सब लोगों ने सुना है, बहुत अच्छे से सुना है। उनसे APJ अब्दुल कलाम से एक छोटा सा बच्चा, 4 या 5 क्लास का बच्चा, एक सवाल पूछा। सिर्फ इतना पूछा, सर सफल होने का मूल मंत्र क्या है? व्हाट इज़ द मंत्रास ऑफ सक्सेस? सक्सेस का मंत्र क्या है? APJ अब्दुल कलाम ने जैसे कहा, मैं वैसे तो नहीं बता सकता, लेकिन हम अपने तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई सफल होना चाहता है ज़िंदगी में, तो सिर्फ 4 चीज़ों का पालन करना चाहिए। सफल होने के सिर्फ 4 मंत्र हैं। ये 4 मंत्र खुद मुझे याद नहीं, वरना हम भी सफल होते, आज यहाँ खड़े नहीं होते, है ना। चलो फिर भी बताने की कोशिश करते हैं कि 4 मंत्र क्या है। उन्होंने सबसे पहले कहा था, जो पहला मंत्र है वो है ग्रेट एम। पहला मंत्र क्या है? ग्रेट एम। सबसे पहले तो लक्ष्य बनाना सीखो। ज़िंदगी में अगर किसी का कोई लक्ष्य नहीं है तो फिर वो ज़िंदगी ही बेकार है। तो सबसे पहले ज़िंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए। अभी आपको कोई बड़ा लक्ष्य नहीं देखना है कि डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कुछ बनना है। अभी आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपका लक्ष्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप उस क्लास में सबसे पहले नंबर पे रहो, है ना। जब हम छोटे थे ना, तो मेरे पापा मेरे से हमेशा एक सवाल पूछा करते थे, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? पापा हमको आप कह के ही बुलाते हैं। तो हम कहते थे, आज मेरे क्लास में 44 बच्चे आया है, किस दिन 45 आता था। वो रोज़ हमको एक बात याद दिला देते थे कि आपके क्लास में सिर्फ 40 या 44 बच्चा नहीं है, पूरी दुनिया में कैलकुलेट कीजिए आपकी क्लास में कितने बच्चे होंगे। आपका कंपटीशन, अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं, तो आपका कंपटीशन सिर्फ कोचिंग के 20-25 बच्चों से या 100-200 बच्चों से नहीं है, या फिर सिर्फ बिहार के बच्चों से नहीं है। बिहार से बाहर भी बच्चे 12th में पढ़ते हैं। जब आप जॉब करने जाएंगे, NIT करेंगे, IT करेंगे, जो भी करेंगे, तो पूरे इंडिया के बच्चों से आपका कंपटीशन होगा। उसके बाद चलिए यहाँ तक ठीक है। इसके बाद अगर आप MIT करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज का वो बना हुआ है, अगर आप MIT करते हैं, फिर तो पूरे दुनिया के बच्चों से आपको कंपटीशन हो जाएगा। तो इस चीज़ को अभी से सोच के रखना है ना, कि हमारा जो फंडा है वो सिर्फ हमारे क्लास तक ही सीमित नहीं है, इससे बाहर भी हमें कुछ ना कुछ करते रहना है। तो पहला कंडीशन क्या बताया हमने? ग्रेट एम। हर किसी के पास एक लक्ष्य होना चाहिए। किसी महापुरुष ने यह भी कहा है, उन्होंने ही कहा है, APJ अब्दुल कलाम ने, छोटा लक्ष्य रखना पाप है। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है और ये सोच रहा है कि हम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनकी नज़र में वो पाप कर रहा है। समझ रहे हैं? अगर कोई सोच रहा है कि हम फर्स्ट करेंगे, उनकी नज़र में वो भी पाप कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट करना भी कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। 500 के एग्ज़ाम में 300 नंबर लाना कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली आ जाएगा। अगर कोई टॉप करने का सोच रहा है तो ये बड़ी बात है। और कोई पढ़ाई नहीं भी कर रहा है ना, फिर भी अगर उसका ड्रीम बहुत बड़ा है, अगर वो माइंड में कुछ ना कुछ सोच रहा है, वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लेगा। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके जितने भी ऑनर हैं, सबको कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया था, या फिर किसी ने आधी पढ़ाई छोड़ दी। हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी,
अंबानी, रिलायंस कंपनी के फाउंडर अंबानी के पापा धीरू भाई अंबानी, सब लोगों ने नाम सुना है। धीरू भाई अंबानी तीसरी क्लास में पढ़ाई छोड़ दिए। तो पढ़ाई छोड़ने से भी कुछ नहीं होता है, पढ़ाई करने से भी कुछ नहीं होता है। कोई MA PG PhD करके भी बेरोजगार बैठा है, और कोई तीसरे क्लास में छोड़ के पढ़ाई आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मसाले का बिजनेस शुरू किया। गांव में बहुत लोग मसाला बेचते होंगे, वो तो अंबानी नहीं बन पाए। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं? इसी सीक्रेट को तो ढूंढना है। तो यहाँ से हमारा पहला टारगेट समझ में आता है, पहला होना चाहिए ग्रेट एम, है ना। दूसरा जो उनका मंत्र था वो था एक्वायर नॉलेज। नॉलेज को जितना ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा हो, आप इसको बढ़ाते चलिए, बढ़ाते चलिए, बढ़ाते चलिए, क्योंकि पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है। पढ़ाई का कुछ भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। दुनिया का भी, हमारी धरती का भी एक एंडिंग पॉइंट है, उसको ससेक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन पढ़ाई का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप जितना चाहो पढ़ते रहो, रोज़ कुछ ना कुछ नया इन्वेंट होता है, आप सीखते रहो। आप लोग स्प्राइट पीते हैं, कभी सोचा स्प्राइट बनता कैसे होगा? कभी गूगल पे जाके सर्च भी किए स्प्राइट कैसे बनता है? खेसारी लाल का गाना आया, सबसे पहले जाके सर्च मारते हो कि कौन सा गाना है, ज़रा सुन लें। अभी नया नया कुछ इन्वेंट हुआ, किसी ने सुना? फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वालों हम बताएं आपको, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, मेजॉन, जो भी होता है सबका नाम सुना। 2011 में और 2009 के आसपास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ढूंढा गया, किसी को पता है? हिग्स बोसॉन का नाम किसी ने सुना? हिग्स बोसॉन द पार्टिकल सबसे छोटा है, उसको गॉड पार्टिकल कहा गया। किसी ने ढूंढने की कोशिश की? इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास है? आप जहाँ भी पढ़ाई की, आपको कभी बताया गया? आपको हमेशा यही बताया जाता रहा कि किसी भी एटम के अंदर सिर्फ 3 पार्टिकल होते हैं, माइजर में जो भी कहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है उसके बारे में भी किसी को नहीं बताया गया, क्योंकि टीचर जितना बताएंगे बच्चे उतना सवाल करेंगे। तो टीचर को डर है कहीं उनकी इज्जत ना खराब हो जाए। तो ये थी दूसरी बात कि हमारा नॉलेज हमेशा गेन होते रहना चाहिए, कहीं से भी मिले, यहाँ से वहाँ से, सड़क के बाहर, सड़क के अंदर, कहीं से भी। भीमराव अंबेडकर जब क्लास पढ़ने जाते थे ना, तो उनको क्लास से बाहर कर दिया जाता था, वो खिड़की के पास खड़े होकर पढ़ाई करते थे। ऐसा सिचुएशन आप लोगों के साथ तो नहीं है? नहीं है। तो सीखने का हुनर होना चाहिए। किसी महान इंसान ने कहा है, अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो सफलता तभी मिलेगी जब आपके अंदर सफल होने का जुनून होगा। अगर आप पढ़ाई करके सफल होना चाहते हैं तो आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि आपको दीवार पे, पंखों में किताबें ना नजर आने लगे। जब माइंड में पढ़ाई पढ़ाई घुसी रहेगी ना, तो आपके दिमाग में हमेशा पढ़ाई ही चलता रहेगा, फिर आप सफल हो पाओगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि इस कलयुग में सिर्फ अपने लक्ष्य को याद रखने से ही सफलता मिल जाती है। लेकिन लोगों के माइंड में 24/7 ये नहीं चलता है। अगर किसी का लक्ष्य होगा DM बनना, अगर वो हमेशा DM बनने के बारे में सोचे तो वो सफल हो सकता है, क्योंकि हमेशा उसको याद आता रहेगा मुझे DM बनना है, तो हम रोड पे क्यों घूम रहे हैं। जब वो बैठा रहेगा तो उसको याद आएगा हमको DM बनना है, तो हम घर में क्यों बैठे हैं, हमको पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ से चीज़ें कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। मतलब अपने लक्ष्य को, अपने ड्रीम को हमेशा याद रखना चाहिए और नॉलेज हमेशा गेन करते रहना चाहिए। तीसरी बात जो APJ अब्दुल कलाम ने कही वो था लेबर कंटिन्यूसली, कंटिन्यू मेहनत करते रहना चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपने नॉलेज बहुत गेन कर लिया, कोई बात नहीं, आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। मेहनत करने का मतलब जो कुछ आपने पाया उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, फिर वो किसी काम का नहीं है ना। तो इस तरीके से हमें 4 मंत्र हमने बोला, आप 3 मंत्र को याद रख सकते हैं, ग्रेट एम, एक्वायर नॉलेज और लेबर कंटिन्यूसली। ये 3 चीज़ भी आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएगी। कहने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं, जितना बोल दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।